हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिसे आप कहते हैं कि हमारे एग्जाम में ज्योग्राफी भी आती है, तो हाँ, ज्योग्राफी भी आपके एग्जाम में आती है और उसमें एक सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आपका सोलर सिस्टम, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बात करते हैं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट। तो आपको बताना है आप फुल मून किसे कहते हैं। तो आपका जो फुल मून होता है वो होता क्या है। तो आपका फुल मून होता है, अमावस्या को कहते हो, पूर्णिमा को कहते हो, या दोनों को कहते हो, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो जो आपका फुल मून होता है, पूरा मून होता है, क्या होता है आपका फुल मून, मतलब पूरा मून है ना। तो फुल मून का मतलब हो गया आपका पूरा मून। तो इसी तरह से याद करना है, पूरा मून हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मून आपका पूर्णिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, इन दिनों पे कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करी जाती हैं। जैसे आपका पूर्णिमा पे आपकी होली होती है, आपकी रक्षाबंधन होती है, और भी त्योहार होते हैं कुछ, वो आप देखिएगा कि इसमें कौन पूर्णिमा पे आप कौन कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपकी अमावस्या होती है, उस पर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल आपके पूर्णिमा में मनाए जाते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल आपके अमावस्या पे मनाए जाते हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आपने सर्च करके देख लिया। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पहले कभी यूपी टेट में आया है ये वाला क्वेश्चन आपका। आई थिंक ये रक्षाबंधन होली से रिलेटेड आया था। तो ये आप और आगे तक के लिए पढ़िए, कुछ और आ जाए तो आपका मार्क्स कट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ न्यू मून। न्यू मून किसका नाम है। न्यू मून आपका अमावस्या का नाम होता है। किसका होता है, आपका अमावस्या का नाम होता है आपका न्यू मून। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका फुल मून क्या होता है और आपका न्यू मून क्या होता है। आपको फुल मून तो याद हो गया, पूरा मून, फुल मतलब पूरा और मून मतलब मून। तो पूरा मून क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, और न्यू मून क्या हो जाएगा आपका अमावस्या। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज। क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज। आप सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। आप सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं सन को कहते हैं, मून को कहते हैं, या जो भी बॉडीज साइन करती हैं स्काई में उन्हें कहते हैं, ऑल ऑफ दीज को कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज। जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कौन है, सन, मून, और जो भी ऑब्जेक्ट हमारा नाइट में स्काई में हमारा क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, उसे हम अपना सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक द यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या बनता है। तो ब्रह्मांड जो बनता है, एक यूनिवर्स कैसे बनता है, आपको यही बताना है कि जो एक यूनिवर्स है वो कैसे बनता है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बनता है, मिलियंस ऑफ स्टार से बनता है, अर्थ से बनता है, सैटेलाइट से बनता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलके एक पूरा यूनिवर्स बनता है और मिलियंस ऑफ स्टार से मिलके एक गैलेक्सी बनती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार शाइनी वाइट इन दी स्टारी स्काई। तारों वाले आकाश में सफेद चमकते लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जो आपका मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, एक यूनिवर्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एक आपका यूनिवर्स बन रहा है। बट अगर बात की जाए मिलियंस ऑफ स्टार्स की, तो वो आपका क्या बनाएगा, एक आपका गैलेक्सी बनाएगा। और आप जानते हैं हम कौन सी गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे आप हिंदी में आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर।
क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। जो आपके एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं वो जुपिटर और किसके बीच में पाए जाते हैं, मार्स के बीच में, अर्थ के बीच में, वीनस के बीच में, नेपच्यून के बीच में। तो आपका करेक्ट आंसर होता है मार्स। जुपिटर और मार्स के बीच में आपका पाया जाता है एस्ट्रॉइड्स। क्या पाए जाते हैं, आपके एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जुपिटर और मार्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज द मून नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ पूछ रहा है चंद्रमा पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति क्यों नहीं है। मतलब आपका चंद्रमा पे जीवन की परिस्थिति क्यों नहीं है, रीजन क्या है। क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके पास, नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पे एयर मौजूद नहीं है, दोनों ही नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो ये सही है आपके दोनों ऑप्शन, कि ना ही वहाँ पे वाटर है और ना ही वहाँ पे आपकी एयर है, और पानी और हवा के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। आपको मैंने बायोस्फीयर में पढ़ाया था कि बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे आपको वाटर, जहाँ पे आपको एयर, ये सब चीज़ मिलती हैं जो आपकी बेसिक नीड्स हैं। बायोस्फीयर कहाँ बनता है, जहाँ पे आपका स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, आपका सारे मंडल होते हैं, वहाँ पे आपका बायोस्फीयर बनता है। पानी भी होता है, स्थल भी होता है, आपकी एयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, तब आपका बायोस्फीयर बनता है, तब वहाँ पे आपका जीवन संभव हो पाता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म ग्रह आपका कौन माना जाता है। तो जो आपका गर्म ग्रह है वो आपका होता है वीनस। कौन सा होता है आपका, वीनस आपका सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है। और वीनस के लिए आप एक और क्वेश्चन याद रखिए कि अर्थ की ट्विंस किसे कहा जाता है। तो अर्थ की ट्विंस भी आपका वीनस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीला ग्रह भी आपका वीनस है। तो देखिए वीनस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके किसी भी टैट में पूछे गए हों, तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो वीनस को आपका ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, आपका सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, आपका चमकीला ग्रह भी इसे ही कहते हैं। तो ये कुछ 3 फैक्ट्स हैं आपके वीनस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। मतलब आपका जो सूर्य है उसके सबसे पास में ग्रह कौन सा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है जिसमें आपका ये दिया हुआ होता है, उसमें आपका दिया है पूरा एक, आपको अगर पैटर्न बनाना है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, तो उसमें दिया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इससे पूरा आपकी चेन बन गई। एम से क्या हो गया आपका मरकरी हो गया, वी से आपका वीनस हो गया, ई से आपका अर्थ हो गया, एम से आपका मार्स हो गया, जे से आपका जुपिटर, एस से आपका सैटर्न, यू से आपका यूरेनस, एन से आपका नेपच्यून। तो ये आपके सारे हो जाते हैं प्लैनेट्स। तो इसमें आपका सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, आपका मरकरी है। तो मरकरी आपका सबसे पास में है, किसके, सन के पास में सबसे कौन सा ग्रह है, आपका मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच प्लैनेट द लाइफ इज एग्जिस्ट। मतलब आपका जीवन कहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर रह रहे हैं, अर्थ पर आपका मौजूद है जीवन। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। विच प्लैनेट अपीयर टू बी येलोविश। कौन सा प्लैनेट आपका पीला दिखाई देता है। एस्ट्रॉइड्स, मार्स, यूरेनस, सैटर्न। तो इसका आपका सही आंसर हो जाता है आपका सैटर्न, आपका यहाँ पे शनि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन मार्स से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका लाल ग्रह है। तो लाल ग्रह आपका हो जाता है मंगल। क्या हो जाता है, मंगल आपका लाल ग्रह हो जाता है, मार्स आपका लाल ग्रह हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें,
ये कंटेंट आपके लिए ही बनाया जा रहा है। अगर आप ही स्टूडेंट्स इसको शेयर नहीं करेंगे तो ये उन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा जिनको उसकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फारथेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो देखिए, आपको मैंने अभी बताया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो सबसे लास्ट में कौन सा आया? नट्स। तो क्या हो गया हमारा? नेपच्यून। नेपच्यून हमारा जो है सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ प्लैनेट इज। पृथ्वी ग्रह की पहली बाहरी कक्षा है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है आउटसाइड, वो कौन है? जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, यूरेनस है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल से रिलेटेड एक फैक्ट ये हो गया, एक हो गया आपका ये लाल ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो जो हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम पे, वो हमारा जुपिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच का जो गैप है उसे आप क्या कहते हैं? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, अभी दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था एस्ट्रॉइड से रिलेटेड। ये रहा, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन दी। एस्ट्रॉइड किसके बीच में फाउंड होते हैं? जुपिटर एंड मार्स के बीच में फाउंड होते हैं। अब आपका ये वाला क्वेश्चन क्या अलग है? पूछने का तरीका ही तो अलग किया है इसमें। तो इसमें पूछ लिया गैप क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एस्ट्रॉइड्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है जिससे कि क्वेश्चन किस तरह से बदल के आ जाता है, हम सोचते हैं ये तो नया क्वेश्चन है, बट रहता वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम। तारे से चलते हुए दिखाई देते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट। जो आपके स्टार्स अपीयर होते हैं वो आपके किधर से किधर जाते हैं? वो आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे प्लैनेट मतलब हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर आपका हो जाता है मार्स। और आपको भूलना नहीं है, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। तो जो आपका मार्स है इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप अपना एक लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट डे। सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? मरकरी का होता है, जुपिटर का होता है, आपका वीनस का होता है, आपका अर्थ का होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वीनस। तो आप देखिए, वीनस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीनस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन भी जाते हैं। सबसे पहला तो जो वीनस है वो आपका एक हॉटेस्ट प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? एक आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। दूसरा आपका जो आपका वीनस है उसे आप एक तरह से इवनिंग स्टार या फिर अपना मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और वीनस को आप जो आपका लॉन्गेस्ट डे होता है वो वीनस के ऊपर ही होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और वीनस को आप ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स। आई थिंक एक क्वेश्चन आपका छूट गया। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन। सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है? वो आपका फोटोस्फेयर होता है, कोरोना होता है, क्रोमोस्फेयर होता है, कोर होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फोटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स। मतलब आपका जब सूर्य का ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम पे कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो होता है आपका कोरोना।
तो ये क्वेश्चंस तो ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, तो ये आपको याद रखने, कंफ्यूजन नहीं करनी है। ह्यूमंस को कौन सा दिखाई देता है, वो आपका फोटोस्फेयर, और सूर्य ग्रहण के टाइम पे कौन सा दिखाई देता है, वो कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आपका नॉर्थ कैनाल है, पैसिफिक ओशियन है, मरियाना ट्रेंच है, रेड सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, इस तक इसका प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये आपका हो जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू साइज। अब आपको इसके साइज के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये हम आपको होमवर्क के लिए देंगे कि आप कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अरेंज कैसे करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ऐसे नहीं है कि जो आपका पैटर्न बनना है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, कौन सा आपका पहले है, कौन सा आपका बाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक द शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन। कौन सा प्लैनेट है आपका जिसको मतलब बहुत शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन होता है जिसका? तो ये होता है आपका मरकरी, जिसका बिल्कुल शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जोवियन प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रहों का पता लगाएं। मार्स होगा, अर्थ होगा, वीनस होगा, या आपका यूरेनस होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाता है यूरेनस। तो इसमें कहा है यूरेनस जैवियन ग्रह है। सौर मंडल में 4 जैवियन ग्रह मौजूद हैं, अर्थात बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कौन कौन से आपके जोवियन प्लैनेट होते हैं? आपका जुपिटर हुआ, आपका सैटर्न हुआ, आपका यूरेनस हुआ, आपका नेपच्यून हुआ। ये सब आपके कौन से ग्रह होते हैं? ये आपके जैवियन होते हैं। अगर ऑप्शन में ये आते हैं तो ये भी आंसर होगा। एक ग्रह जिसे जैवियन के रूप में जाना जाता है या नामित किया जाता है, एक गैस विशाल है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना जाता है। तो मतलब ये जो गैसेस हैं इनसे बनाए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो एक तरह से गैसियस भी बोल सकते हैं आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न नक्षत्र में 7 मुख्य तारे हैं। कौन से कॉन्स्टलेशन में आपके 7 मेन स्टार होते हैं? आपके उर्सा मेजर में होते हैं, उर्सा माइनर में होते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा उर्सा मेजर करके। इसमें आपका क्या होता है, सप्तऋषि का समूह होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोल स्टार किसे कहते हैं? आप ध्रुव तारा किसे कहते हैं? अपने नॉर्थ स्टार को आप पोल स्टार कहते हैं, जिससे आप क्या कर पाते हैं, डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट आपका जो है प्लूटो को कहा जाता है, और ये अब आपके प्लैनेट्स में नहीं काउंट होता है। तो ये आपको पता होगा। तो आप सभी इतना तो जानते होंगे, जो हमारा प्लूटो है ये पहले हमारे प्लैनेट्स में आता था, लेकिन अब ये प्लैनेट्स में काउंट नहीं होता है। तो अगर अब का पूछा जाता है तो अब हमारा प्लूटो प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसे इसलिए प्लैनेट्स में काउंट नहीं किया गया। तो आगे हम आज की जो हमने क्लास ली इसकी पूरी समरी को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रहें। तो जैसे हमने आपको बताया, सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स आपको याद रखना है आपका वीनस। जो वीनस है, वीनस के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? तो वीनस आपका जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, और वीनस ही आपका सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वीनस आपका हॉटेस्ट भी है और आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जो वीनस है उसे आपकी अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर अर्थ की किसे कहा जाता है? आपका वीनस को आपकी अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वीनस से रिलेटेड। और एक और बात हमने बताया आपको, जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो किस प्लैनेट पे होता है? तो वो होता है आपका लॉन्गेस्ट डे आपका वीनस के ऊपर होता है।
कहाँ होता है? वीनस पे होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप मार्स के बारे में देख सकते हैं। मार्स के बारे में हमने आपको बताया था कि जो मार्स है वो आपका क्या है? एक आपका लाल ग्रह है, रेड प्लैनेट है। तो मार्स से रिलेटेड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मार्स है वो आपका एक लाल ग्रह है। और बात करी जाए आपके जुपिटर की, तो जुपिटर आपका एक लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाएगा। आपका जुपिटर क्या माना जाएगा? जुपिटर जो है वो आपका एक लार्जेस्ट प्लैनेट है आपके सोलार सिस्टम में, तो ये आप याद रखेंगे। और अगर बात करी जाए आपकी सैटर्न की, तो ये आपका येलोइश प्लैनेट होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं ये तो आपको भूलने ही नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कंटेंट अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें जितना आपसे हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपने अभी तक जो भी हमने ईवीएस की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं वो अभी तक वॉच नहीं करी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करा जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, 2015 से लेके 19 तक के जो भी प्रीवियस ईयर था वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं। देखिए, आपका जो कंटेंट है, सिलेबस तो आपका इसमें भी ये सिलेबस आ रहा है, ऐसा ही सिलेबस आपका कहीं और एग्जाम में भी आता है, बट लेवल कहते हैं ना, अब लेवल डिपेंड करता है, लेवल आपके एग्जाम में क्या आ रहा है और किसी एग्जाम में क्या आ रहा है, तो आपको अपने लेवल से पढ़ना है। अब सोलार सिस्टम जो आपके लेवल का है वो यही है, इससे अबव लेवल किसी हार्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।